ऐसी खबर जो आपके पोर्टफोलियो को हिला सकती है। पूरी जानकारी पाने के लिए अंत तक जरूर देखिए। ज़ोमैटो ब्रोकरेज हाउस से पॉजिटिव रेटिंग्स। गोल्डमन सैक्स बाय रेटिंग टारगेट 340 रुपए। CLSA आउट परफॉर्म रेटिंग टारगेट 385 रुपए। JM फाइनेंशियल पॉजिटिव कमेंट्री दी है। एमके ग्लोबल टारगेट 330 रुपए, पहले 290 रुपए था। JSW इंफ्रा कंपनी का शुद्ध लाभ 32% बढ़ा है। रेवेन्यू में लगभग 19% की वृद्धि हुई है। साथ ही कंपनी के मार्जिन में भी सुधार हुआ है, जो एक मजबूत तिमाही प्रदर्शन को दर्शाता है। ओबेरॉय रियल्टी एक बड़ा संस्थागत निवेशक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कंपनी में अपनी लगभग 3% हिस्सेदारी बेचने की योजना बना रहा है। बिक्री की फ्लोर प्राइस 1753 रुपए रखी गई है, जो मौजूदा प्राइस से 4-5% कम है। पेटीएम पॉजिटिव अपडेट। जेफरीज ने पेटीएम की रेटिंग बढ़ाकर बाय कर दी है। नया टारगेट प्राइस 1250 रुपए तय किया गया है, जो मौजूदा स्तर से 18% अपसाइड दिखाता है। पॉजिटिव रेटिंग के कारण उम्मीद से बेहतर एबिटडा, खर्चों में कमी, जिससे ऑपरेटिंग प्रॉफिट में सुधार। हर तिमाही के मुकाबले 3% बढ़ोतरी मासिक ट्रांजैक्शन यूजर MTU में। जेफरीज का मानना है कि मुनाफा आगे और बढ़ेगा। हैवेल्स सकारात्मक नजरिया। ब्रोकरेज हाउस हैवेल्स पर ओवरवेट रेटिंग दे रहे हैं। टारगेट प्राइस 1840 रुपए रखा गया है, जिससे 22% तक की अपसाइड संभव है। मॉर्गन स्टैनले की रिपोर्ट के अनुसार रेवेन्यू और प्रॉफिट में गिरावट रही, लेकिन केबल्स, वायर, स्विचगियर और लाइटिंग सेगमेंट का प्रदर्शन मजबूत रहा। बजाज फाइनेंस स्थिरता के संकेत। मॉर्गन स्टैनले ने बजाज फाइनेंस पर भी ओवरवेट कॉल दी है। टारगेट प्राइस 1500 रुपए रखा गया है। हाल ही में MD अनूप शाह ने व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफा दिया, लेकिन राजीव जैन की दोबारा नियुक्ति मार्च 2028 तक को कंपनी के लिए स्थिरता का संकेत माना गया है। हाउसिंग HDFC हाउसिंग फाइनेंस। मॉर्गन स्टैनले ने हाउसिंग पर भी ओवरवेट रेटिंग दी है। टारगेट प्राइस 1350 रुपए तय किया गया है। Q1 के नतीजे उम्मीद से बेहतर रहे। पैट में सुधार और क्रेडिट कॉस्ट में रिकवरी देखने को मिली। अल्ट्राटेक सीमेंट टॉप पिक। ब्रोकरेज हाउस अल्ट्राटेक सीमेंट को लेकर बुलिश हैं। 11% तक की अपसाइड की उम्मीद जताई गई है। मॉर्गन स्टैनले ने इसे ओवरवेट रेटिंग दी है और 14,000 रुपए का टारगेट प्राइस रखा है। Q4 और Q1 दोनों तिमाहियों में मजबूत परिणाम मिले हैं, जिससे इसे टॉप पिक घोषित किया गया है। कोलगेट कमजोर प्रदर्शन और नेगेटिव रेटिंग। ज्यादातर ब्रोकरेज हाउस नकारात्मक नजरिया रखते हैं। नोमुरा ने रिड्यूस रेटिंग दी है और गोल्डमन सैक्स ने सेल कॉल दी है। दोनों का टारगेट प्राइस क्रमशः 2300 रुपए और 2350 रुपए है, यानी 10% डाउनसाइड का इशारा। कमजोर परिणाम के कारण 3 से 4% की गिरावट वॉल्यूम में। एबिटडा में 11% की गिरावट मुख्य कारण कमजोर डिमांड रही। महिंद्रा फाइनेंस निगेटिव दृष्टिकोण। अधिकतर ब्रोकरेज हाउस इस पर नकारात्मक नजरिया रखते हैं। मैक्वरी ने अंडर परफॉर्म रेटिंग दी है, टारगेट 235। UBS ने न्यूट्रल रेटिंग दी है, टारगेट 285। मैक्वरी के अनुसार प्रॉफिट उम्मीद से कम रहा। क्रेडिट कॉस्ट ज्यादा और मार्जिन में मामूली सुधार। FY26 में क्रेडिट कॉस्ट 1.7% रहने की आशंका। कंपनी का ROA रिटर्न ऑन एसेट्स अन्य फाइनेंस कंपनियों से कम रहने की संभावना। IRFC इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन। कंपनी के परिणाम मिले जुले रहे हैं। मार्जिन में सुधार देखा गया है। कंपनी का शुद्ध लाभ पैट 11% बढ़ा, जिसकी वजह आय इनकम में बढ़ोतरी रही। हाल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स LTD रक्षा क्षेत्र की बड़ी खबर। भारतीय वायुसेना IAF के लिए एक कमेटी ने सिफारिश की है कि फाइटर जेट्स, मिड एयर रिफ्यूलर्स और AWC सिस्टम्स को तेजी से शामिल किया जाए।
सरकार जल्द ही हाल के साथ 67,000 रुपए करोड़ की डील को मंजूरी देने वाली है। यह डील 97 LCA मार्क 1 फाइटर जेट्स की खरीद के लिए होगी। टाटा पावर नकारात्मक खबर। टाटा पावर का मुंद्रा पावर प्लांट बंद कर दिया गया है। सेक्शन 11 के तहत मिली एक्सटेंशन को नवीनीकृत नहीं किया गया, जिससे प्लांट संचालन पर असर पड़ा। यह प्लांट कंपनी को हर महीने 100,150 करोड़ का शुद्ध लाभ पैट देता है। अगर यह प्लांट जल्दी नहीं खुला तो आने वाले हफ्तों में शेयर प्राइस पर असर पड़ सकता है। शेयर का महत्वपूर्ण सपोर्ट लेवल 400 रुपए है। डिस्क्लेमर: यह वीडियो केवल शैक्षणिक और जानकारी देने के उद्देश्य से बनाया गया है। यह कोई निवेश सलाह नहीं है। निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श अवश्य लें।